गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मल्टी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए सेकेंड टॉपिक जो कि फंडामेंटल डेफिनेशन एंड देयर रिलेशनशिप का सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में रिलेशन पढ़ा था सॉयल वाटर रिलेशनशिप, यानी सॉयल वाटर रिलेशनशिप, जिसमें फेस सिस्टम पढ़ा था, फेस डायग्राम पढ़ा था, फेस सिस्टम पढ़ा था। उसमें हम उसके बाद हमने पढ़ा था वॉल्यूम रिलेशन पढ़ा था हमने, ठीक। आफ्टर दैट अब हम पढ़ेंगे वेट रिलेशन क्या होता है। वेट रिलेशन क्या होता है, इस वीडियो में हमारा वेट रिलेशन रहेगा, उससे संबंधित जो फार्मूले रहेंगे वो सभी चीजें हम आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैंने कल के वीडियो में भार रिलेशन आयतन रिलेशन पढ़ा था, आयतन संबंध। आज के वीडियो में पढ़ेंगे भार रिलेशन है, भारों में संबंध। दोस्तों भारों में क्या संबंध होता है, यानी जो सॉइल होता है उसमें जो वाटर का भार होता है, पार्टिकल का भार होता है, वो क्या, उसमें क्या रिलेशन होती है, क्या फार्मूला है, तो वही चीजें आज हम जानेंगे। तो इसे इंग्लिश में वेट रिलेशन बोलते हैं, वेट रिलेशन, ठीक है दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके साथ बेल आइकन के जो घंटे उसे दबाएं, ताकि हमारा जो भी नया नोटिफिकेशन मिल रहे आपको मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। और आप हमारे चैनल को शेयर करें ताकि काफ़ी लोग हमारे चैनल से जुड़े और काफ़ी स्टूडेंट को हमारे चैनल से फायदा हो। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है वाटर कंटेंट। वेट रिलेशन में दोस्तों फर्स्ट हमारा आता है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट दोस्तों इसे मॉइस्चर कंटेंट भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, मॉइस्चर कंटेंट भी बोला जाता है, मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है दोस्तों। यानी इसे जलांश भी हिंदी में जलांश कहा जाता। तो दोस्तों जलांश क्या होता है, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे, इस बारे में जानेंगे। तो दोस्तों देखो, मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट क्या होता है, सॉइल में जितनी पानी उपस्थित होता है, सॉइल में जितना पानी उपस्थित होता है, उस सॉइल पार्टिकल के रिस्पेक्ट में जितना पानी उपस्थित होता है उसे वाटर कंटेंट कहते हैं। तो वाटर कंटेंट दोस्तों क्या होता है, वाटर कंटेंट की फार्मूला होती है, इसे हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं, स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। तो वाटर कंटेंट की फार्मूला क्या होता है, वाटर कंटेंट का फार्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। किसी भी सॉइल पार्टिकल का जितना वेट होता है, सॉलिड का मतलब सॉइल पार्टिकल यानी कण का जितना वेट होता है, उसके रिस्पेक्ट में कितने पानी होता है। किसी भी वाटर वेट ऑफ सॉलिड्स का मतलब होता है दोस्तों कि कितने सॉलिड पार्टिकल में कितने पानी उपस्थित है, दिस इज वाटर कंटेंट, यह वाटर कंटेंट होता है। अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों तो ये परसेंट में हो जाता है। यानी फॉर्मूला तो यही होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, यानी वाटर और सॉलिड के बीच जो अनुपात होता है, वाटर के वेट और सॉलिड के बीच में जो अनुपात होता है वह वाटर कंटेंट कहलाता है, ठीक है दोस्तों, वह वाटर कंटेंट कहलाता है। उसके बाद तो दोस्तों जो वाटर कंटेंट होता है, इसमें वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, कोई सॉइल ले लेते हैं, उस सॉइल को कोई भी सॉइल ले लेते हैं, उस सॉइल में यदि हम सॉइल को 24 घंटे तक 105 से प्लस माइनस 5 डिग्री यानी 105 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, उसके बाद उसका वजन निकालते हैं। यानी पहले मान लीजिए सॉइल था W1, आफ्टर दैट गर्म करने के बाद उसका वेट आता है W2, ठीक है। तो दोनों में घटाएंगे, क्योंकि इसको गर्म करने के बाद जब इसको हम गर्म कर देते हैं तो यहाँ से जो भी मॉइस्चर होता है वो इवापोरेट हो जाता है। जब इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ जो भी मॉइस्चर होता है वो इवापोरेट हो जाता है, और दोनों को डिफरेंस करते हैं तो वहाँ हमारा किसका वेट आता है, इसमें ये मॉइस्चर वाला सॉइल है। देखो दोस्तों इसमें ये वेट सॉइल है यानी नेचुरल सॉइल है, उसके बाद
ये जो है दोस्तों, इसको गर्म करने के बाद सॉइल, यहाँ से पानी सभी गायब हो चुका है, इसमें से एक ड्राई सॉइल बचा है। ठीक है, ये सिर्फ ड्राई सॉइल बचा है। इस सॉइल में से इस सॉइल को घटाएंगे तो हमारा वेट सॉइल का भार निकलेगा, यानी डब्ल्यू वेट ऑफ सॉइल निकालेंगे, W1 माइनस W2। अब ये दोस्तों इसमें यहाँ रख देंगे और उसके बाद वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वाटर कंटेंट। दोस्तों कोई भी सॉइल लेते हैं, उसको 24 घंटे तक 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। 24 घंटे बाद हम उन दोनों का वेट का डिफरेंस निकालते हैं, तो हाँ हमारा वेट ऑफ वाटर आ जाता है। इससे हमें निकाल देते हैं वाटर कंटेंट। दोस्तों इसका वैल्यू कितना होता है देखते हैं हम। तो दोस्तों इसका जो है आपको वैल्यू निकालना है, वाटर कंटेंट कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, यही इंपॉर्टेंट है। हालांकि फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है, इसका टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। अभी आगे चल के हमारा वाटर कंटेंट जो है उसका फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड है, जैसे पिक्नोमीटर मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड, सैंड बाथ मेथड, अल्कोहल मेथड, रेडिएशन मेथड, बहुत सारे मेथड है, वो सब हम उसका डिस्कस करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हम इसका वैल्यू बताइए दोस्तों, इसका वैल्यू कहाँ तक होता है, कहाँ तक वेरी करता है। उसके बाद दोस्तों तो इसका वैल्यू आप निकालिएगा। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। कोई भी सॉइल होगा उसका कुछ न कुछ तो वेट होगा, यानी नीचे जो होता है कुछ न कुछ वैल्यू जरूर होगा। लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर यदि ड्राई सॉइल हो जाए तो सारा पानी सूख जाएगा, सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे सॉइल, नीचे तो कुछ न कुछ वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ जो है सॉइल पार्टिकल्स उपस्थित है। सॉइल पार्टिकल्स उपस्थित होने के कारण कोई भी सॉइल होगा तो यहाँ सॉइल, वेट ऑफ सॉलिड है ना, सॉइल में सॉइल पार्टिकल्स, कुछ न कुछ पार्टिकल्स जरूर होगा। लेकिन यहाँ अगर ड्राई कर दिया जाए सॉइल को, अगर ड्राई कर दोगे तो हाँ वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। क्योंकि जब ड्राई कर दोगे तो वाटर हो जाएगा समाप्त, जब वाटर समाप्त हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा जीरो, यानी ऊपर जीरो है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया है आपको निकालना, तो आप इसको निकालिएगा और हमारे कमेंट्स करिएगा इसका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट वेट। दोस्तों हमारा भारों में संबंध देखने के लिए अब हम देखते हैं यूनिट वेट ऑफ, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यानी एकांक भार निकालना है दोस्तों किसका, सॉइल का। यूनिट वेट ऑफ सॉइल का अगर हम एकांक भार निकालते हैं दोस्तों, तो हर सॉइल, एक मिनट दोस्तों, देखो यूनिट भारों में संबंध। अब यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकालेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है बल्क यूनिट वेट। दोस्तों बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट का मतलब होता है टोटल यूनिट वेट। देखो यूनिट वेट का मतलब होता है भार अपान वॉल्यूम होता है। तो अगर पहला हम देखें बल्क यूनिट वेट या इसे टोटल यूनिट वेट, इसलिए इसको गामा टी अथवा गामा बी से डिनोट करते हैं, गामा टी अथवा गामा बी से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये टोटल यूनिट वेट होता है। तो इसका फार्मूला होगा टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वेट में क्या क्या हो सकता है, वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर, जो कि एयर का वेट नहीं होता है। अब इसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ड्राई यूनिट वेट आता है, ड्राई यूनिट वेट आता है, इसे गामा डी से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो अब देखो यहां हो गया ड्राई, तो इसलिए हो जाएगा ड्राई हो जाएगा, तो यहाँ वाटर का वेट तो होगा नहीं, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वेट, क्योंकि स्पेसिफिक क्योंकि यूनिट वेट होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ ड्राई यूनिट वेट है, ड्राई यूनिट वेट होने के कारण यहाँ पानी हो गया समाप्त, तो
इसलिए ये डब्ल्यू का मान हो जाएगा समाप्त, क्योंकि वेट ऑफ वाटर हो जाएगा समाप्त, इसलिए वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल बचेगा, तो वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल लिख दिया। उसके बाद दोस्तों और तरह का होता है, हम अगर हमारा सेचुरेटेड है तब क्या होगा, अगर हमारा सबमर्ज्ड है तो क्या होगा, तो सेचुरेटेड देखते हैं दोस्तों, सेचुरेटेड यूनिट वेट आपको दिखना चाहिए दोस्तों, दिख रहा है कि एक मिनट देख ले हम भी। हाँ, तो सेचुरेटेड यूनिट वेट कितना होता है दोस्तों, इसे गामा सेचुरेट या सेटी से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों जब सेचुरेटेड है तब अब हम जानते हैं, जब सेचुरेटेड है तो उसमें पानी है और सॉलिड पार्टिकल है, यानी सेचुरेटेड का वेट कितना होगा, वेट ऑफ सेचुरेटेड सॉइल कितना होगा, यानी यहां लिख सकते हैं वेट ऑफ सेचुरेटेड सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम। दोस्तों देखो वेट अपॉन वॉल्यूम होता है गामा इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, यूनिट वेट बराबर डब्ल्यू अपॉन वी होता है। अब किसका निकालना है, अगर टोटल का निकालना है तो टोटल डब्ल्यू अपॉन टोटल वी, अगर ड्राई का निकालना है तो टोटल जितना ड्राई का होगा वेट उतना अपॉन टोटल वी, अगर इस सेचुरेटेड के निकालना है तो जितना सेचुरेटेड का भार होगा अपॉन टोटल वी। तो सेचुरेटेड का भार कितना होगा दोस्तों, सेचुरेटेड में क्या क्या हो सकता है, वेट ऑफ सॉलिड हो सकता है प्लस वेट ऑफ वाटर हो सकता है अपॉन टोटल वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है। अब चौथा है दोस्तों सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड यूनिट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होता है दोस्तों, सबमर्ज्ड यूनिट वेट इसे हम ऊपर लिख देते हैं, इसे हम मिटा देंगे, ठीक है। सबमर्ज्ड यूनिट वेट को हम दोस्तों गामा सब लिखते हैं, ठीक है। सबमर्ज्ड यूनिट वेट को क्या लिखते हैं, गामा सब। अब देखो वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल अपॉन टोटल सॉइल, टोटल वॉल्यूम, सॉरी टोटल वॉल्यूम, यानी वेट है ना, वेट अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, या वी डायरेक्ट लिख दो, ठीक है दोस्तों। अब सबमर्ज्ड का क्या होगा वो अपने, तो इसका फार्मूला आता है गामा सब इज इक्वल टू दोस्तों गामा सेचुरेटेड, ये याद रख दिया, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा वाटर, गामा सबमर्ज्ड इक्वल टू गामा सेचुरेटेड बराबर गामा वाटर होता है। ये फार्मूला कहाँ से आया ये आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में ये फार्मूला कहाँ से आया। गामा एक्चुअली होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, लेकिन यहाँ वेट किसका लिया जाएगा, सबमर्ज्ड सॉइल का, जो पूरी तरह सबमर्ज्ड है उसका अपॉन वॉल्यूम, तो उसको सॉल्व करके ये आया है कि गामा सेचुरेटेड माइनस गामा वाटर होता है, ये फॉर्मूला होता है, आप इसको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, उसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट आता है 5 नंबर यूनिट वेट ऑफ सॉयल सॉलिड्स, केवल सॉलिड्स पार्टिकल का यूनिट वेट निकालना है, केवल सॉलिड्स पार्टिकल का यूनिट वेट निकालना है, तो यहां लिखेंगे गामा यस, ठीक है। क्या लिखेंगे, गामा एस, क्योंकि सॉलिड्स है, गामा सबमर्ज्ड था गामा सबमर्ज्ड, गामा सैचुरेटेड था गामा सैचुरेटेड, गामा सब यस होगा गामा सॉलिड्स का, तो वेट ऑफ सॉलिड होगा वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सिर्फ ये चीज देखो डिफरेंस है दोस्तों, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। एक और है वो भी डिफरेंस है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, यूनिट वेट ऑफ वाटर,
वाटर का क्या होगा दोस्तों, गामा डब्ल्यू, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ये चीज फार्मूला है, आप इस फार्मूला को याद कर सकते हैं, ठीक है। गामा डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, और गामा एस सॉलिड का यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है। उसके बाद दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी पे हम चर्चा करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसके लिए क्या होता है दोस्तों। स्पेसिफिक ग्रेविटी दो प्रकार का है सॉइल का। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल दो प्रकार का है। एक ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे सॉलिड्स स्पेसिफिक ग्रेविटी या सॉलिड्स मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, पूरे सिर्फ सॉलिड पार्टिकल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। और सेकंड होता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी दोस्तों, अगर ना दिखे तो स्याही भर लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी दोस्तों दो तरह का होता है हमारा। एक होता है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे एक और नाम से जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स कह सकते हैं, या सॉइल पार्टिकल या सॉइल मास कह सकते, सॉइल पार्टिकल कह सकते हैं, ठीक है। सॉइल सॉलिड्स कह सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों होता है, एक होता है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक मेरा दोस्तों होता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी देखो ये स्पेसिफिक यस जी से स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी एक मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को उसे एक और नाम से भी जाना जाता है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। ध्यान देना दोस्तों, हमारा दो सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉइल पार्टिकल का स्पेसिफिक ग्रेविटी दो तरह से होता है। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब यह होता है दोस्तों कि ये केवल सिर्फ सॉइल पार्टिकल की बात कर रहा है, जो मिट्टी में जो कण होते हैं उस कण की बात कर रहा है। ये जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है सिर्फ जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बात कर रहा है, नहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स पार्टिकल की बात कर रहा है। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दोस्तों, मास माने होता है टोटल, ठीक है। मास माने पूरा द्रव्यमान, ठीक है, पूरे द्रव्यमान जिसमें उसमें पानी एयर सब हो, यानी पूरे सॉइल पार्टिकल पूरे सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है, जिसे बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है। बल्क माने होता है टोटल, इसलिए इसे जीएम से या जीटी से डिनोट करते हैं। जीएम माने मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, टी माने टोटल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, इसे जीएस से डिनोट करते हैं। एस का मतलब होता है सॉलिड्स, केवल सॉलिड्स की बात कर रहा है दोस्तों। जब इसकी फार्मूला अलग हो जाएगी और इसकी फार्मूला अलग हो जाएगी, ठीक है। तो यही दोनों पढ़ना है। इसका रेंज होता है, इसका भी रेंज होता है। तो यही चीज हमको बताना है कि ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी दो तरह का होता है। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स बोलते हैं, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या जिसे बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। बल्क का मास का मतलब पूरा वॉल्यूम, पूरे सॉलिड पार्टिकल, पूरे पार्टिकल की बात कर रहा है, पूरे पार्टिकल की बात कर रहा है। पार्टिकल मतलब जिसमें उसमें पूरी सॉइल की बात कर रहा है, पार्टिकल नहीं बल्कि पूरी सॉइल की बात कर रहा है, जिसे बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कहते हैं। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी सिर्फ ट्रू की बात कर रहा है, यानी सत्य कारक माने उसमें जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, उसकी स्पेसिफिक बात करता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड से बात कर रहा है। तो दोस्तों इसकी फार्मूला होती है, इसकी फार्मूला क्या होती है देखते हैं। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे तो इसकी फार्मूला होता है, चाहे चाहे हाइड्रोलिक्स में निकालो, चाहे हर जगह निकाला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं दोस्तों, तो किसी भी वस्तु का स्पेसिफिक ग्रेविटी इस तरह से निकाला जाता है, किसी भी वस्तु का कि एक निश्चित टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर एकांक भार कितना होता है वस्तु का, उस टेम्परेचर पर एकांक भार कितना होता है नीचे द्रव का एकांक भार, वो भी एक निश्चित द्रव का एकांक भार। निश्चित द्रव कौन सा है,
निश्चित लिक्विड कौन सा है, वो भी वाटर है। ठीक है, तो निश्चित ताप पर वस्तु का एकांक भार हम लिख सकते हैं। अगर केवल स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें या सी से बात करें, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निश्चित ताप पर वस्तु का एकांक भार बटा निश्चित ताप पर वस्तु का एकांक भार बटा उसी निश्चित टेम्परेचर पर, उसी ताप पर लिक्विड, स्टैंडर्ड लिक्विड का एकांक भार। स्टैंडर्ड लिक्विड यानी जल और वायु आता है, तो जल का एकांक, लिक्विड में जल आता है, अगर फ्लूइड कहे तब उसमें वायु भी आता है, तो उसी ताप पर जल का एकांक भार होता है। तो आने कहने का मतलब दोस्तों गामा अपान गामा डब्ल्यू आता है। गामा ये है तो मैटर, यानी किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का वस्तु का एकांक बनता है। देखो दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ होता है। अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो गामा सॉलिड, क्यों? क्योंकि ये गामा क्या डिनोट करता है, गामा एकांक भार डिनोट करता है। किसका है? सॉलिड्स का, इसलिए सॉलिड्स का निकाल लेना बटा गामा डब्ल्यू। उसी तरह दोस्तों बल्क का निकाल रहे हैं हम, तो टोटल ले लेंगे। उसी तरह अगर हम बल्क का निकाल रहे हैं दोस्तों, तो क्या ले लेंगे? टोटल ले लेंगे। ठीक है, बल्क निकाल रहे हैं टोटल, तो गामा टी अपान गामा डब्ल्यू। नहीं समझे? देखो दोस्तों स्पेसिफिक निश्चित ताप पर वस्तु का एकांक भार होता है, उसी ताप पर जल का एकांक भार होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है निश्चित ताप पर वस्तु का एकांक भार बटा उसी ताप पर जल का एकांक भार। देखो अगर हम ऊपर क्या है, वस्तु का एकांक भार, तो वस्तु यहाँ कौन सा वस्तु यूज कर रहे हैं? ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी में कौन सी वस्तु? सिर्फ सॉलिड्स यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए सॉलिड्स का एकांक भार गामा, इसका मतलब सॉलिड्स, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स अपान यूनिट वेट ऑफ उसी ताप पर जल का एकांक भार, यानी यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब ऐसे बल्क पे देखेंगे दोस्तों, तो मास ले रहे हैं अर्थात बल्क ले रहे हैं, टोटल ले रहे हैं, तो यूनिट वेट ऑफ टोटल अपान यूनिट वेट ऑफ वाटर। अगर अब हम अभी आगे अभी पीछे पढ़े हैं कि गामा टी इक्वल होता है टोटल अपान टोटल, टोटल वेट अपान टोटल वॉल्यूम। यहाँ हम लिख सकते हैं तो इस तरह से गामा डब्ल्यू, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। एक चीज और दोस्तों, जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, जीएस का जो वैल्यू होता है दोस्तों 2.6 से 2.7 होता है फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए। अगर 1.2 से 1.4 है तो किसके लिए होता है? फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। अब ऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक सॉइल, आपको पता है कि जो डेड एंड डिकेड होता है वो डेड एंड डिकेड मैटर्स होता है। वेजिटेशन मैटर जो सब घास पात वाले मैटर सभी होते हैं, पत्ते उत्ते वाले, वो सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक। तो बाकी इनऑर्गेनिक स्टोन वगैरह इन सब से जो निर्मित होता है वो इनऑर्गेनिक होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा होगा, और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें दोस्तों। हम आपको आगे चल के हर एक टॉपिक का ऐसी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। सो आशा करता हूँ, और आप हमारे चैनल को इसी तरह आप हमें सपोर्ट करें। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, इसको लाइक सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।